पता नहीं क्यों नहीं आ रहा आप लोगों का नाम, मुझे नहीं पता बच्चे क्यों नहीं आ रहा। चलो क्लास स्टार्ट करें। बच्चे, मसल कॉन्ट्रैक्शन, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, तो सारे बच्चों का ध्यान बिल्कुल यहाँ स्क्रीन पे होना चाहिए। थोड़ा हम फास्ट जाएंगे और स्केलेटल सिस्टम अच्छे से पढ़ेंगे। स्केलेटल सिस्टम में सबसे पहली बात, हमको पता है कितने बोन्स होते हैं। स्केलेटल सिस्टम हमारा पूरा बोन से मिलकर के, बहुत सारे बोन से मिलकर बना है। कितने बोन्स होते हैं? 206 होते हैं। किसमें? एडल्ट में। एडल्ट में। एंड इन्फेंट्स में कितने होते हैं? 300 होते हैं। 300 होते हैं इन्फेंट्स में, छोटे बच्चों में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चे कि ये नहीं कि बोन्स गायब हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 300 बोन्स हैं वो अलग अलग हैं, वो धीरे धीरे फ्यूज हो करके एक एक बोन बनते जाते हैं। जैसे 5 बोन है, 5 बोन मिलाकर एक बोन बन गए। तो इस तरह से वो फ्यूज हो करके लास्ट में 206 बोन ही बचते हैं। तो इसका मतलब बच्चे कि जो आपका जो छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा जिसको आप देखते हैं लड़खड़ाता हुआ, गिरता हुआ रहता है, उसमें आपसे ज्यादा बोन्स हैं। ठीक है, उसमें आपसे ज्यादा बोन्स हैं, लेकिन है ना, वो फ्यूज्ड नहीं है। इस वजह से वो क्या है? लड़खड़ा रहा है, गिर रहा है, लुढ़क रहा है इधर उधर। जैसे छोटे बच्चे को जैसे ही गोद में लेते हैं आप, तो अगर आप उसके सिर के नीचे हाथ नहीं रखेंगे तो उसका सिर देखते कैसे पीछे लटक जाता है। लटक जाता है ना पीछे, अगर आपने नहीं पकड़ा तो बिल्कुल झटके में पीछे हो जाएगा। या फिर अगर छोटे बच्चे को बिठा दो बिना सपोर्ट के, अगर तकिया इधर नहीं लगाया है ना, या दीवार नहीं है, तो वो उस तरफ गिर जाता है। सामने नहीं है तो सामने गिर जाता है ना। देखा है ना बच्चे को, बिल्कुल बच्चे धड़ाम धड़ाम गिरते हैं, बैठ नहीं पाते। अगर बिठा दो तो बिल्कुल उनका शरीर कैसे फोल्ड हो जाता है। और चारों तरफ से अगर तकिया लगा दो, चारों तरफ से अगर पिलो लगा दो, तो बिल्कुल यूं 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 ऐसे घूमते रहते हैं। अगर पिलो थोड़ा दूर है तो बिल्कुल वो घूमते रहते हैं। गिर नहीं पा रहे हैं लेकिन वो बैठ भी नहीं पाते, है ना। तो यस, ओके, तो सबने देख रखा है बच्चों को। तो वो क्यों हो पाता है? क्योंकि उनके जो बोन्स है ना, वो अभी फ्यूज्ड नहीं है, मजबूत नहीं हो पाए हैं वैसे। हंसी आ रही है। द स्केलेटल सिस्टम का फंक्शन क्या है? ये हमारी पूरी बॉडी का ढांचा तैयार करता है, ढांचा फ्रेमवर्क तैयार करता है। और इसी के ऊपर, इसी के अंदर फिर हम क्या भरते हैं? इंटरनल ऑर्गन्स भर देते हैं। उसके ऊपर से क्या लगा देते हैं? मसल्स लगा देते हैं। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का? सपोर्ट करता है हमारे सॉफ्ट ऑर्गन को, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है हमारे इंटरनल ऑर्गन को, मूवमेंट अलाउ करता है। सिर्फ मसल के साथ आप मूव नहीं कर सकते, आपको स्केलेटल चाहिए। ठीक है, स्केलेटल सिस्टम चाहिए। सिर्फ मसल होगा तो बिल्कुल आप सांप की तरह यूं मूव करेंगे। सिर्फ मसल होगा तो कैसे मूव करेंगे? सोच के देखो जरा कि आपके बॉडी में कहीं भी हड्डी नहीं है, यहाँ फेस में बिल्कुल हड्डियां नहीं है, यहाँ पे हड्डियां नहीं है, तो आप कैसे लगेंगे देखने में? आपका चेहरा कैसा चपटा सा लगेगा, है ना। आपके हाथ कैसे लगेंगे? बिल्कुल सांप की तरह, है ना। ऐसे वाले सांप जिनमें बिल्कुल हड्डी नहीं है ना, बिल्कुल ऑक्टोपस की तरह लगेंगे, ऑक्टोपस की तरह लगेंगे। हाँ, पिघली हुई आइसक्रीम, यस बिल्कुल वैसे लगेंगे। ओके, फिर स्टोरेज का काम करता है ये। मिनरल्स, लिपिड्स इसमें होते हैं। ब्लड सेल को फॉर्म करने का काम करता है। ब्लड सेल्स इसी के अंदर बनते हैं, बोन मैरो में ना। अब हम इसके मेन पार्ट की तरफ आ गए कि ह्यूमन स्केलेटल में दो चीज आपको पढ़नी है। क्या क्या? एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटल और एपेंडिक्यूलर स्केलेटल। एक्सियल स्केलेटल में कितने बोन्स होते हैं? 80 बोन्स होते हैं। ठीक है, 80 बोन्स। और अगर 206 में 80 घटा देंगे कितना हो गया? 126 बोन्स किस में होंगे? एपेंडिक्यूलर। एक्सियल स्केलेटल का मतलब क्या हो गया? एक्सिस में प्रेजेंट रहने वाला, बीचों बीच। तो बीचों बीच कौन सा बोन है? आपकी क्या है? खोपड़ी है, रिब्स है एंड वर्टिब्रल कॉलम, बीचों बीच है। एपेंडिक्यूलर का मतलब साइड में। तो साइड में क्या क्या है? लिम्ब्स हैं आपके, सारे के सारे लिम्ब्स हैं। ठीक है, हाथ पैर ये सारे के सारे लिम्ब्स आ गए। ओके, और क्या आ गया? ऊपर का शोल्डर आ गया, पेक्टोरल गर्डल आ गया। ठीक है, और पेल्विक गर्डल आ गया, ये हिप बोन आ गया, पेल्विक गर्डल। ये साइड में है, तो साइड वाले को हम क्या बोल रहे हैं? एपेंडिक्यूलर।
बीचों बीच जो है उसको क्या बोल रहे हैं, एक्सियल। ठीक है, तो एक्सियल में क्या क्या आ जाता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम। ठीक है, अपेंडिकुलर में पेक्टोरल, पेल्विक और आपके हाथ पैर आ गए, लिम्स। ठीक है, चलो एक्सियल स्केलेटल। एक्सियल क्या है, सेकंड वाला, सेकंड वाला है बच्चे अपेंडिक्यूलर। सेकंड वाला है अपेंडिक्यूलर। अपेंडिक्यूलर मतलब साइड के बोन्स, मतलब हाथ पैर हो गए, आपका पीछे का शोल्डर हो गया, ठीक है, कमर वाले बोन्स हो गए, पैल्विक रीजन वाले बोन्स हो गए। नाउ एक्सियल स्केलेटन की बात करते हैं। एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स है, कैसे देखते हैं। स्कल में कितने बोन्स होते हैं बच्चे, स्कल बना हुआ होता है आपका क्रेनियल पार्ट से, ठीक है, ये क्रेनियल पार्ट से, एंड फेशियल, फेशियल पार्ट से। क्रेनियल पार्ट में कितने बोन्स हैं, 8 बोन्स होंगे, क्रेनियल में 8 बोन्स होंगे, फेशियल में 14 बोन्स, फेशियल में कितने बोन्स है, 14 बोन्स है। ओके, तो ये टोटल कितने हो गए, 22। इसके साथ आपकी एनसीईआरटी बोलती है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि हायोड भी स्कल में ही आता है, हायोड भी स्कल में ही आता है। एनसीईआरटी की लाइन है दैट हायोड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन स्कल। ठीक है, याद रखना ये बात आपको। हायोड एक बोन है, कौन है बच्चे, ये ऐसा बोन है, बोन दैट अटैच टू, दैट अटैच ओनली विथ, किससे अटैच है बच्चे, बताया हुआ है, अटैच ओनली विथ टंग। किससे अटैच है, टंग से अटैच है, यही एक सिंगल बोन है जो टंग से अटैच है, इसीलिए आप टंग को क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल। अपने हिसाब से मूव करते हैं, सेल्फी लेनी होती है तो टंग निकाल निकाल के सेल्फी लेते हैं, है ना, तो टंग इज स्केलेटल मसल। यहाँ तो स्केलेटल से नहीं जुड़ा, लेकिन अंदर जाके हायर्ड बोन से जुड़ा है ना। ऑडिटरी ऑसिकल, ऑडिटरी ऑसिकल मतलब कान में कौन कौन से बोन है, कान के अंदर, कान के मिडल पार्ट में, कान के मिडल पार्ट में 3 बोन है, MIS, है ना, एक कान में 3 है, 3 ईच, मतलब टोटल कितने हो गए बच्चे, 6। टोटल कितने बोन हो गए, 6। 3 बोन इस कान में, 3 बोन इस कान में। मैलस इनकस स्टेपस, है ना, स्टेपस इज द स्मॉलेस्ट। ओके, नाउ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन होते हैं, 33 किसमें होते हैं, इन्फेंट में, जब हम बच्चे होते हैं, जब हम क्रॉल कर रहे होते हैं तो 33 होते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, जैसे जैसे बॉडी स्ट्रेट होती जाती है, हम आराम से चलना शुरू कर देते हैं, ठीक है, बैकबोन की मदद से, तो हमारे पास कितने बोन्स हो जाते हैं, 26। 26 इन एडल्ट हो जाते हैं। रिब्स कितने हैं हमारे पास, रिब्स कितने हैं, 12 पेयर, 12 पेयर्स, मतलब कि कितने, 24, 24। और स्टर्नम कितना है, एक है, बिल्कुल टाई की तरह बीचों बीच। ठीक है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ स्टर्नम वगैरह के बारे में ना। तो टोटल मिला करके कितने बोन्स हो गए, टोटल मिला के 80 बोन्स हो गए यहाँ पे। आगे बढ़ो, आगे स्कल के बारे में क्या जानते हैं, स्कल में क्रेनियम है, फेशियल बोन है, जहां जहां देखो बच्चे, जितना भी नोट्स है सब कुछ आपको नहीं लिखना होता है, एक एक लाइन नहीं लिखनी होती है, जहां जहां मैं अंडरलाइन करूं बस उतना ही लिखना है। स्कल, स्कल में क्रेनियम, फिर फेशियल, ऐसे लिख देना है, ठीक है। क्रेनियम जो है कितने बोन से मिलकर के बना है, 8, 8 प्लेट से बोन से मिलकर के बना है, और उनके बीच में क्या है, कैसे जुड़ा है, सुचर्स से जुड़ा है। सुचर्स कैसे होते हैं, जैसे कि किसी ने सिलाई कर रखी हो, इस तरह से, इस तरह से सुचर्स होते हैं, है ना। ओके, एंड क्रेनियम, यस, क्रेनियम इज द ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम क्या करता है, आपके बोन, आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फिर है फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स टोटल 14 होते हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बोन है जो कि मूवेबल है, दैट इज मैंडिबल। मैंडिबल कौन सा है, ये है ना, मूव कर पा रही हूँ तभी तो बोल पा रही हूँ, मूव कर पा रही हूँ तभी तो बोल पा रही हूँ, दैट इज मैंडिबल। मैंडिबल इज लोअर जॉ, दैट इज लोअर जॉ, ठीक है। हायोइड बोन यू शेप बोन होता है ना, नेक में होता है, लेकिन ये स्कल का पार्ट है, लेकिन ये स्कल का पार्ट है। इट हेल्प्स इन टंग मूवमेंट एंड द स्वेलोइंग। ओके, ये देखो 8 क्रेनियल बोन्स, चलो याद करते हैं 8 क्रेनियल बोन्स को, ठीक है।
क्रेनियल बोन से ही ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो 8 क्रेनियल बोन्स कौन कौन से हैं? फ्रंटल, फ्रंटल बच्चे फ्रंट में है, फ्रंटल फ्रंट में है तो इसको क्या बोल रहे हैं? फ्रंटल। ठीक है, फ्रंटल फ्रंट में है तो फ्रंटल। फिर आपका पराइटल, पराइटल बच्चे दो होंगे, इधर इधर, ठीक है, बीच में जो है। तो पराइटल कैसे याद रखोगे? जब पेरेंट आपको आशीर्वाद देते हैं, पेरेंट आपको आशीर्वाद देते हैं तो कहाँ देते हैं? ऐसे देते हैं ना, यहाँ देते हैं बीचों बीच। तो पराइटल आपका बीचों बीच है, दोनों साइड है लेकिन बीचों बीच है, ठीक है, बीच में देते हैं। या फिर मम्मी जब सर दर्द होता है तो मम्मी यहाँ पे तेल लगाती है ना, ऐसे करती है ना यहाँ पे, है ना, आशीर्वाद भी यही मिलता है, पराइटल। तो पराइटल से याद रखना पेरेंट का आशीर्वाद। पराइटल क्या है? पेरेंट का आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद, ठीक है, ओके। फ्रंटल क्या है? फ्रंट में है, फ्रंटल है बच्चे फ्रंट में, ठीक है। टेम्पोरल, टेम्पोरल से याद रखना मंदिर, मंदिर, मंदिर की घंटी, मंदिर की घंटी, मंदिर की घंटी किधर से सुनाई देती है? ईयर से। इस साइड में, इस साइड में जो बोन है आपके ईयर के साइड में जो बोन है ना, जहां से मंदिर की घंटी सुनाई देती है, ठीक है, मंदिर की घंटी सुनाई देती है, टेम्पोरल दोनों तरफ होगा, ठीक है। तो ये हो गए दो बोन, दो बोन, चार बोन, और ये एक पांच बोन, ठीक है। फिर है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल कौन सा बोन है? जहां पे पीछे कोई मार दे तो आप क्या बोलते हैं? यहाँ मत मारो, है ना, छोटा दिमाग है, बोलते हो ना, इधर पे पीछे पे। ये वाला पार्ट है बच्चे आपका ऑक्सीपिटल। ऑक्सीपिटल में ओ को, ओ इज द आई, ओ इज द आई, ठीक है, ओ इज द आई पार्ट, ओके। ऑक्सीपिटल में ओ इज द आई पार्ट, ठीक है। तो यहां से बिल्कुल ऐसे आंख से लेकर के सीधे ऐसे जुड़ा होता है ऑक्सीपिटल, पीछे। ऑक्सीपिटल कहाँ है? पीछे में। फिर है, ठीक है, मैंने ऐसे ही याद किया था इस तरह से एकदम, मतलब आंखों के जो पीछे बोन है दैट इज ऑक्सीपिटल है। फिर स्फेनॉइड, स्फेनॉइड बोन कौन सा है? इधर साइड में, ये वाला, जिसको आप बोलते हो ना सर दर्द हो रहा है, सर दर्द होता है तो कहाँ पकड़ते हो? यहाँ पकड़ते हो, बहुत सर दर्द हो रहा है, स्फेनॉइड दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है? स्फेनॉइड दर्द हो रहा है, ठीक है, स्फेनॉइड दर्द हो रहा है, आपका सर दर्द हो रहा है, ठीक है, ओके। सेला टर्सिका वगैरह मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगी बच्चे, ये सब मैं नेक्स्ट चैप्टर में, यहाँ सेला टर्सिका समझने की कोई जरूरत नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी, थैलेमस, सेला टर्सिका सब। फिर है एथमोइड, एथमोइड आपके ई से, ई से आई, ई से आई इज ई से एथमोइड, आई के एकदम अंदर, है ना, एथमोइड, ये बीच वाला पार्ट, एथमोइड। तो ये 8 बोन आपको याद रखने, 8 बोन आपको याद रखने। फेशियल बोन में, फेशियल बोन में मेनली जहां से क्वेश्चन आता है दैट इज मैंडिबल एंड मैक्सिला, ये दोनों याद रखना, मैंडिबल एंड मैक्सिला। मैक्सिला ऊपर वाला लिप्स का पार्ट है, मैक्सिला ऊपर जो होता है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है ना, मैक्सिमम। तो ये मैक्सिमम और ये मैंडिबल, कॉकरोच में भी आपको मैंडिबल वगैरह पढ़ना था, है ना। तो ये मैक्सिला मैंडिबल, मैक्सिला मैंडिबल इसलिए याद करा रही हूँ क्योंकि डाइजेशन में भी जरूरत पड़ेगी। ये मैक्सिला पार्ट है, ये मैंडिबल पार्ट है, ओके। हाँ, कवर होता है, सब कवर्ड रहता है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम, ओके। ये सब हम पढ़ चुके हैं कि कौन सा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑडिटरी में बच्चे 3 बोन है, मैलस इनकस स्टेपस है, स्मॉलेस्ट बोन, और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मिडल ईयर में, याद रखना, ये मिडल ईयर में, बाहर के ईयर में नहीं होते, आउटर ईयर में नहीं होंगे ना, इनर ईयर में होंगे, ये कहाँ होंगे? मिडल ईयर में होंगे, ठीक है। एंड इसका फंक्शन क्या होता है? ट्रांसमिट करना साउंड को एयर से कॉकलिया की तरफ, एयर से अंदर की तरफ, ठीक है। मेरी आवाज नहीं रुक रही है। रिप्स, रिप्स जो बच्चे प्रोटेक्ट करता है थोरैक्स को, प्रोटेक्ट करता है थोरैक्स को, इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड रिप्स बच्चे, एक बहुत ही खास बात, रिप्स जो है कार्टिलेज से जुड़ा रहता है, रिप्स जो है कार्टिलेज से जुड़ा रहता है आगे की तरफ। कौन से कार्टिलेज से? बताया था मैंने, हाइलीन कार्टिलेज। कौन से कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है? हाइलीन कार्टिलेज, ठीक है। रिप्स कैसा होता है? हाइलीन कार्टिलेज से जुड़ा हुआ रहता है। मेरी आवाज रुक रही है सब में? सबको रुक रही है क्या? अच्छी तो चल रही है मेरी आवाज।
जिनको रुक रही है दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। स्टर्नम, स्टर्नम की बात करते हैं। स्टर्नम बच्चे बीचों बीच होता है, बीचों बीच होता है, ओके, और ये रिब्स को जोड़ने में हेल्प करता है ना। अब फिर से स्टार्ट करते हैं एक्सियल में। कुछ एक खास बात देखो, डाइकोंडाइल स्कल क्या होता है? डाइकोंडाइल स्कल, डाइकोंडाइल स्कल का मतलब होता है कि हमने ये ऑक्सीपिटल बोन देखा, ऑक्सीपिटल बोन देखा, ऑक्सीपिटल बोन बच्चे इस तरह से यहाँ पे, ठीक है, ऐसे ऑक्सीपिटल बोन में चीजें पड़ी रहती। ये देखो, रुको मैं इसको ठीक से बनाती हूँ फिर से। ऑक्सीपिटल बोन आपका मान लो ऐसे है, ठीक है, ठीक है, ऐसे है, नहीं मेरा कैमरा ऑफ नहीं है, ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, ये है आपका वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। और ये है आपका ऑक्सीपिटल बोन के नीचे, ऑक्सीपिटल बोन के नीचे। तो जब दो तरह से ऐसे प्रेजेंट है, दो गैप प्रेजेंट है, दो जगह है, तो उसको बोलते हैं डाइकोंडाइल। डाइकोंडाइल, डाइकोंडाइल का मतलब दो अटैचमेंट, ठीक है, दो अटैचमेंट। और मोनोकॉन्डाइल बर्ड्स में आप देखोगे ना, तो उनका ये वर्टिब्रल कॉलम और यहाँ पे ऐसे उनका स्कल जुड़ा होता है, ऑक्सीपिटल। तो बताओ किस किस वाले केस में सिर जो है पूरा गोल गोल घूमेगा? सिर कैसे गोल गोल घूमेगा? चिपके रहते हैं बच्चे, वहां कार्टिलेज होता, बहुत सारी चीजें होती। बर्ड्स के केस में, बर्ड्स के केस में, मोनोकॉन्डाइल के केस में, मोनोकॉन्डाइल के केस में इसमें क्या ऐसे रखा है, वो तो सिर पूरा गोल गोल घूम जाएगा। आउल का सिर देखा है, बिल्कुल पीछे घूम जाता है, एकदम पूरा 360 डिग्री पे घूम जाता है। फिशेस भी बहुत हद तक घुमा लेते हैं, रेप्टाइल्स भी बहुत हद तक घुमा लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके ये हैं मैमल्स हैं बच्चे और एम्फीबियंस हैं, इनके पास डाइकोंडाइल, ये सिर्फ यूं यूं कर पाते हैं, है ना, हाँ और ना कर पाते हैं। ये क्या कर पाते हैं? सिर्फ यस एंड नो कर पाते हैं, ओके, सिर्फ यस नो कर पाते हैं। तो कोई बच्चा है क्या यहाँ जो पीछे सिर घुमा लेता है बिल्कुल भूत की तरह, जो मोनोकोंडाइल हो? मोनोकोंडाइल तो कोई यहाँ है नहीं। हम सारे क्या हैं बच्चे? डाइकोंडाइल है, हम सारे क्या हैं? डाइकोंडाइल। तो हम सिर्फ इतना ही लिमिटेड मूवमेंट शो कर पाते हैं, ठीक है। वो सब भूत बनने के बाद होता है। देखो यहाँ दिख रहा है ना, ये देखो ऐसे, यहाँ पे क्या है बच्चे? यहाँ पे इस तरह से कॉन्डाइल ऐसे प्रेजेंट है, ये सेट, और यहाँ पे सेट हो गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, यहाँ पे सेट हो गया वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। दिस इज द कॉन्डाइल। नाउ रिब्स की बात सुनो ध्यान से। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है हमारे पास, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है। अभी मैं याद करवा दूंगी, बहुत ध्यान से सुनना। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं, जिसमें की 7 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो ट्रू हैं। वो क्या है? ट्रू रिब्स हैं। क्यों ट्रू रिब्स हैं भाई? क्यों ट्रू हैं? जो 7 पेयर ऑफ रिब्स हैं वो डायरेक्टली अटैच है स्टर्नम से। बीच में देखो, बीच में ये जो स्टर्नम है, ये खंजर की तरह जो लग रहा है, एक खंजर की तरह जो लग रहा है, दैट इज स्टर्नम, दैट इज स्टर्नम। तो 7 नंबर तक जो है वो सारे डायरेक्टली अटैच है, डायरेक्टली यूं अटैच है स्टर्नम से। लेकिन जो 8वां 9वां और 10वां है, ये क्या कर रहे हैं? ये डायरेक्ट नहीं अटैच होके 7 नंबर से अटैच है। ये किससे अटैच है? 7 नंबर से अटैच है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं सुनोगे भूलोगे, सुनो ध्यान से। 7 7 जो है वो सही है, 7 जो है, 7 का साथ जो है स्टर्नम के साथ वो सही है। 7 7 रिब्स का साथ जो है स्टर्नम के साथ वो क्या है? सच्चा। 7 का साथ है सच्चा साथ, किसके साथ? स्टर्नम के साथ, ठीक है, स्टर्नम के साथ। 8 9 10 कैसे हैं? जैसे आप पूजा पाठ करते हो, कभी जल जल चढ़ाया है, कभी जल चढ़ाया होगा तो देखा होगा, या फिर आरती करते वक्त, आरती करते वक्त पापा आरती कर रहे हैं, बच्चों को बोला पीछे से पकड़ लो। बच्चों को क्या बोला? पीछे से, बस पापा यहाँ पे, पापा आरती कर रहे हैं, है ना, हाथ में पकड़ के। और बच्चों को क्या बोला? पीछे से हाथ टच कर लो, है ना, एक एक हाथ से ऐसे ऐसे साइड से टच कर लो। तो दैट इज नॉट द ट्रू पूजा, दैट इज नॉट द ट्रू पूजा, है ना। वो ट्रू आरती नहीं हो, क्या? फॉल्स आरती है। असली आरती कौन कर रहा है? असली आरती कौन कर रहा है? पापा कर रहे हैं, है ना। तो ये होता है।
ये होता है बच्चे। तो वैसे ही देखो, थोड़ा वायर्ड है, लेकिन आपको अब याद रहेगी। सात का साथ ही सच्चा साथ, सात तक ये कैसे जुड़े होते हैं, असली में जुड़े होते हैं किससे, स्टर्नम से। ओके। और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है, ये आपको व्हाइट व्हाइट क्यों दिख रहा है भाई, दिस इज द हाइलीन कार्टिलेज। हाइलीन कार्टिलेज से ये जुड़े हुए हैं। जो रिब है आपका आगे में किससे जुड़ा हुआ है बच्चे, स्टर्नम से, हाइलीन कार्टिलेज से जुड़ा है, हाइलीन कार्टिलेज से जुड़ा है। ठीक है। 8 9 10 नकली हैं, और जो 11th और 12th वाले हैं वो तो आगे आए ही नहीं, वो तो सिर्फ पीछे पीछे है सपोर्ट के लिए। आगे उन्होंने पेट को कवर नहीं कर रखा है। ठीक है, पेट को कवर नहीं कर रखा है। तो 11th एंड 12th आर फ्लोटिंग रिब्स, वो फ्लोटिंग है। ठीक है। और 8 9 10 क्या है, फॉल्स है। और ये कैसे जुड़े हुए हैं, हाइलीन कार्टिलेज की मदद से जुड़े हैं। तो बच्चे ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है, ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है ना बीच बीच में, ये पूरा व्हाइट पोर्शन दिख रहा है इतने दूर तक, दैट इज द हाइलीन कार्टिलेज। तो रिब्स आगे स्टर्नम से हाइलीन कार्टिलेज से जुड़े हैं। ठीक है। अब एक बात और ध्यान से सुनो, रिब्स, ये रिब है आपका, ये रिब है। ठीक है। आगे में ये हाइलीन कार्टिलेज से जुड़ा है, हाइलीन कार्टिलेज से जुड़ा है। पीछे पीछे जो आपका रिब्स होता है बच्चे, ये बाईसेफेलिक होता है। क्या होता है, बाईसेफेलिक होता है। ठीक है, बाईसेफेलिक होता है। ओके। बाईसेफेलिक का मतलब क्या है, आपके एनसीईआरटी में ये टर्म लिखा है बाईसेफेलिक। बाईसेफेलिक का मतलब होता है बच्चे, अभी हमने पढ़ा ना, मोनोकॉन्डाइल, बाइकॉन्डाइल, ठीक है, डाइकॉन्डाइल। तो सेफेलिक वैसे ही है कि दो अटैचमेंट पॉइंट, यहाँ पे क्या है, टू अटैचमेंट अटैचमेंट पॉइंट। ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाईसिफेलिक बोल रहे हैं। मतलब कि पीछे से जब ये वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है, वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ा है तो दो अटैचमेंट से जुड़ा है, और आगे में जब ये स्टर्नम से जुड़ा है तो डायरेक्ट एक अटैचमेंट से जुड़ा है। ठीक है। आगे में तो किसकी हेल्प से मिल जुड़ा हुआ है बच्चे, कार्टिलेज की हेल्प से जुड़ा है। ठीक है, इज दिस क्लियर। बाइसिफेलिक का मतलब समझ, कि रिब्स जब पीछे जुड़ा है वर्टिब्रल कॉलम से तो दो अटैचमेंट पॉइंट है, इसलिए बाइसेफेलिक बोल रहे हैं। एक अटैचमेंट पॉइंट होता तो मोनोसेफेलिक। ठीक है, इज दिस क्लियर। एक एक लाइन एनसीईआरटी की हम पढ़ रहे हैं बच्चे, एक एक लाइन एनसीईआरटी की हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ओके, चलो ना वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम में 33 बोन्स होते हैं। ठीक है, 33 बोन्स होते हैं किसमें, इन्फेंट में, जब हम बच्चे होते हैं, जब तक हम क्रॉल वगैरह करते हैं तब तक। जैसे ही हम बड़े हो जाते हैं तो ये फ्यूज हो करके कितने बच जाते हैं, 26 इन एडल्ट, 26 इन एडल्ट। ओके। एक बात ध्यान देना यहाँ पे, जो स्टार्टिंग में जो आपके वर्टिब्रल कॉलम है ये कैसे हैं, नैरो हैं, एकदम पतले हैं, पतले हैं। आगे चल के ये कैसे हो गए, इतने ब्रॉडर हो गए, कैसे मोटे हो गए ना, आगे चल के देखो ब्रॉडर हो गए। ठीक है, क्या हो गए, ब्रॉडर हो गए, चौड़े हो गए, वाइडर हो गए। क्यों हो गए, ताकि ताकि ये ऊपर का वजन संभाल सके, ताकि ये ऊपर का वजन अच्छे से संभाल सके। ऊपर पतले हैं, अगर ऊपर मोटा होता नीचे पतला होता तो आपका चलते वक्त क्या होता, ऊपर टूट भी सकता था, है ना। नीचे का पोर्शन हल्का नहीं होना चाहिए, नीचे बेस हमेशा भारी होना चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए, ऊपर फिर सब कुछ सह लिया जाएगा। तो ये ब्रॉडर होते हैं बच्चे। ठीक है, इसके कितने रीजन होते हैं, सर्विकल, थोराइसिक, लंबार, सैक्रल एंड कॉकिक्स। ठीक है, 5 रीजन है, 5 रीजन है। सर्विकल में कितने बोन्स होते हैं, कितने वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, 7, इसमें 12। ठीक है, इसमें 5, इसमें 5 और इसमें 3। ये हुई बात इन्फेंट की, ये हुई बात किसकी, इन्फेंट की। लेकिन एडल्ट की बात क्या होती है, 7, 12, 5,
एक एक, ये जो 5 बोन है ये फ्यूज्ड हो गए, ये फ्यूज्ड हो गए और एक बोन रह गया। यहाँ जो 3 बोन है वो फ्यूज्ड हो गए और वो एक रह गया। तो कितने हो गए? 26। एडल्ट में कितने रह गए? 26 रह गए। ठीक है। अब चलो एक इंटरेस्टिंग बात हम जानते हैं, सर्विकल में कितने बोन है? 7 है। तो क्या ये सारे मैमल्स में 7 होते हैं? ठीक है। इन ऑल मैमल्स, इन ऑल मैमल्स। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, बच्चे कॉकिक्स वेरी करता है, कोई जरूरी नहीं है कि 3 ही होगा, 3 से 5 तक वेरी करता है। ठीक है, 3 से 5 तक वेरी करता है, तो मैं 3 भी लिख सकती हूँ, 4 भी, 5 भी। ओके। तो 7 होते हैं मैमल्स में सर्विकल। अब मुझे ये बताओ जिराफ में क्या होगा? क्या जिराफ की गर्दन तो इतनी लंबी है, इतनी लंबी है जिराफ की गर्दन, तो क्या 7 ही होगा? क्या 7 ही होगा उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे? 7 ही होगा। यस। नो नहीं, यस। ठीक है। इवन इन जिराफ, इवन इन जिराफ, जिराफ। ठीक है। वी, ठीक है, इवन इन जिराफ वी हैव 7 सर्वाइकल, सर्वाइकल बोन। तो भाई कैसे कैसे कैसे, है ना? इसलिए कि आपका सर्वाइकल बोन इतना छोटा छोटा होगा, उनका एक एक सर्वाइकल बोन इतना लंबा होगा। समझ गए? उनका सर्वाइकल बोन का लेंथ लंबा होगा, लॉन्ग सर्वाइकल, सर्वाइकल बोन, उनके सर्वाइकल बोन लंबे होंगे। समझ गए? लंबे लंबे सर्वाइकल बोन। इज दिस क्लियर? सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है पूरे इसमें, दैट इज स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर उसमें ज्यादा होते हैं। ठीक है, उसमें सर्वाइकल वर्टिब्रे ज्यादा होते हैं। हाँ। अब एक और बात, जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम है, इसके बीच बीच में, इसके बीच बीच में बच्चे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। इसके बीच बीच में क्या होता है? इंटर वर्टिब्रल, वर्टिब्रल क्या होता है? डिस्क होता है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क को आप जब देखेंगे तो अंदर से जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इसलिए ये बिल्कुल, आप कैसे फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल, है ना, आराम से मूव कर लेते हैं, पूरा पीछे मुड़ जाते हैं। तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क की वजह से बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, लिगामेंट होते हैं एंड इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है। अब एक और बात, आप देख रहे हैं कि आपकी रीढ़ की हड्डी क्यों, कैसी है? ऐसे एस शेप में है। कैसी है? एस शेप में है, बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। अगर ये सीधी होती तो बहुत दिक्कत होता बच्चे, सीधी होती तो बहुत दिक्कत होता। ये बिल्कुल इस तरह से बनी है कि आप आराम से फ्लेक्सिबली ऐसे झुक के लिख सको, है ना, यूं हो सको। अदरवाइज ये बिल्कुल स्ट्रेट होती तो आपको बहुत दिक्कत होता, आप गिरते भी रहते पपेट की तरह। पपेट की तरह आप क्या होते? गिरते रहते धड़ाम। ओके। एक और बात, जब इवोल्यूशन हो रहा था, आपको पता है रीढ़ की हड्डी बनना इवोल्यूशन का सबसे जो है डिफिकल्ट वर्क था। जो हमारा इवोल्यूशन हुआ था, पहले हम क्या थे? बंदर थे, एप्स थे ना। तो जब एप से जब हम आए, इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग तक, ह्यूमन बींग तक का जो इवोल्यूशन हुआ है, उसमें रीढ़ की हड्डी बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि पहले वो क्या है? 4 पैरों से चल रहे हैं, है ना, 4 पैरों से, ऐसे हम हाथ का भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद सीधे खड़े होने में बहुत टाइम लगा। ये रीढ़ की हड्डी बनाने, मतलब रीढ़ की हड्डी में आपका बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर्ड है, पूरे इवोल्यूशन का एनर्जी स्टोर्ड है। डू यू नो अबाउट द चक्रास? चक्रास जानते हो? 7 चक्र होते हैं आपके बॉडी में, 7 चक्र होते हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू द स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड एंड द वर्टिब्रल कॉलम। इस वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच, इस वर्टिब्रल कॉलम के बीचों बीच बच्चे क्या जाता है आपका? क्या प्रोटेक्टेड है? स्पाइनल कॉर्ड। क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है। तो जब भी मेडिटेशन करने बोला जाता तो क्या बोलता है? रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे रखिए, है ना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड है ना, वो क्या हो? आपके बिल्कुल यहां तक आए, बिल्कुल फील हो, है ना। चक्रास वगैरह सुना होगा आपने। एंड इसके अलावा जो आपने जानवरों के बच्चे को देखा होगा, पैदा होते हैं तुरंत
चले जाते हैं कहाँ? हाँ, इसी से ट्रेवल करती है एनर्जी। तो इसमें बहुत एनर्जी स्टोर्ड है एंड वो पैदा होते ही चले जाते हैं फूड के सर्च में। एकदम बिल्कुल। क्यों? क्योंकि उनको भाई इतनी एनर्जी नहीं लगानी पड़ रही है ऐसे 2 पैरों में खड़े होने के लिए। 2 पैरों में खड़े होने के लिए, इंसान के बच्चे को 2 पैरों में खड़े होने के लिए पूरी एनर्जी लगानी पड़ती है। एक-एक सब कुछ क्या हो रहा है? इकट्ठा फ्यूज़ हो रहा है। वो बिल्कुल 2 पैरों में खड़ा खड़ा होता है। ठीक है? तो 2 पैरों में खड़े होने के लिए आपको ये आपका ये पार्ट बहुत मजबूत होता है पहले। इसलिए इतना टाइम लगता है इंसान के बच्चे को मतलब केयर की ज़रूरत होती है और वो थोड़ा डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे बहुत दिन तक। समझ गए? हुँ। नाउ अब हम बात कर रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहला आपका सर्वाइकल वर्टिब्रे जो कि 7 वर्टिब्रे का बना हुआ है। ठीक है? बताया मैंने। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेक में प्रेजेंट होता है बच्चे। और जब ये बिगड़ जाता है तो क्या बोलते हैं? सर्वाइकल कैंसर, या फिर बोलते हैं ना सर्वाइकल पेन हो रहा है हमको, है ना? झुकते झुकते सर्वाइकल पेन हो रहा है। फिर डॉक्टर क्या करते हैं? वो डॉगी वाली पट्टी लगा देते हैं यहाँ पे, है ना? फिर ये क्या करता है बच्चे? ये स्कल को उसकी जगह पे रखता है, स्कल को उसकी जगह पे रखता है एंड जो सबसे पहला है सर्वाइकल वन, C1 इज द फर्स्ट एंड C7 इज द लास्ट, C7 इज द सेवेंथ। ठीक है? C1 C1 को हम एटलस बोलते हैं, C1 को हम एटलस बोलते हैं। यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चे, बहुत ध्यान से। यहाँ आप गलती करते हैं। C1 को हम एटलस बोलते हैं और C2 को हम एक्सिस बोलते हैं। C1 को हम एटलस बोलते हैं, C2 को हम एक्सिस बोलते हैं। देखो, एटलस नाम क्यों पड़ा? एक्सिस बीचों बीच एक्सिस नाम होना चाहिए था, लेकिन एटलस नाम इसलिए पड़ा क्योंकि देखो पहले क्या कोई यूनानी और या ग्रीक माइथोलॉजी में क्या है कि एटलस नाम का कोई इंसान है। एटलस नाम का एक इंसान है जिसके अनुसार ये बोला जाता है कि एटलस नाम का एक इंसान है जिसने अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर पूरी पृथ्वी को ऐसे पकड़ रखा है। जो पृथ्वी आपकी जगह पे है वो क्यों है? क्योंकि एटलस ने ऐसे पृथ्वी को पकड़ रखा है। ठीक है? तो ये कौन है? एटलस है और ये क्या है? आपकी अर्थ है। ठीक है? तो वैसे ही एटलस जो है इसने आपके स्कल को पकड़ रखा है। सबसे पहला वर्टिब्रा कौन है? एटलस है और ये क्या है? आपका स्कल है। ठीक है? स्कल इज योर ब्रह्मांड। ठीक है? समझ गए? और इसके बाद क्या है बच्चे? इसके बाद क्या है? एक्सिस है। याद रहेगा अब? याद रहेगा, सबसे पहला एटलस, दूसरा है एक्सिस। ओके, चलो फिर है थोरैसिक की बात करते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रे में बच्चे आपका मिड वाला पार्ट आता है, मिड वाला पार्ट आता है। ये प्रोटेक्ट करता है हार्ट को, लंग्स को, ठीक है, रिब केज को होल्ड करके रखता है। इसमें T1 से T12 तक आते हैं। अब मुझे बताओ, याद है किडनी में हमने पढ़ा था T12 से लेकर के L1 और L कहाँ तक था? L1 से L2 या L3 तक? हाँ, L3 तक क्या था बच्चे आपका? आपका क्या था? किडनी था। ठीक है? किडनी प्रेजेंट था। ये हमने पढ़ रखा है। ओके, ये हमने पढ़ रखा है। तो अब समझ में आ रहा है कि L1, L2, L3 ये सारी चीजें क्या हैं। ओके, और आपका L1 टू L5 क्या है? लंबार वर्टिब्रे है एंड दिस इज द लार्जेस्ट इन वर्टिब्रल कॉलम। जितना भी वर्टिब्रल कॉलम है उसमें से सबसे लार्जेस्ट कौन है? आपका लंबार। लंबा से क्या है? लार्जेस्ट है। लंबा से क्या है? ये लार्जेस्ट है, लंबार नाम है। ठीक है? यस, दिस इज एसेंशियल फॉर द बाइपेडल। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और नीचे प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से मूव कर पाते हैं। और ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है, इसी की वजह से हम मूव कर पाते हैं 2 पैरों में। ना फिर है सैक्रल। ठीक है? फिर है सैक्रल। ये सैक्रल और कॉकिक्स जो है ना, ये मेल में किस तरह से होता है बच्चे? मेल में ना एकदम बिल्कुल ऐसे पॉइंटेड होता है। मेल में कैसा होता है? इस तरह से, ऐसे। और फीमेल में ये बहुत चौड़ा होता है, ऐसा, और छोटा होता है। फीमेल में चौड़ा और छोटा होता है। ठीक है? क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे, ये मैं आगे बताऊंगी।
ओके, ये ऐसा होता है मेल में पॉइंटेड एंड फीमेल में ऐसा होता है, ब्रॉडर होता है। ठीक है। द सैक्रल वर्टिब्रे कंसिस्ट ऑफ 5 वर्टिब्रे। इसमें 5 होते हैं जो कि फ्यूज हो करके बाद में सैक्रम बन जाता है। ये एडल्ट में पाया जाता है, ये एडल्ट में पाया जाता है और ये इन्फेंट्स में पाया जाता है। 5 नंबर इन्फेंट्स में होते हैं। कॉकिक्स, कॉकिक्स 3 से 5 हो सकते हैं और बड़े होने के बाद ये क्या हो जाता है, एक ही बचता है और ये छोटा छोटा ट्राइंगुलर होता है, छोटा छोटा बिल्कुल ट्राइंगुलर शेप का होता है। एंड इसको हम टेल बोन भी बोलते हैं। सो कॉकिक्स बोन इज द वेस्टिजियल, अब हमारे किसी काम का नहीं है। कॉकिक्स इज वेस्टिजियल, हाँ, लेकिन इसको स्पिरिचुअल उसमें बोला जाता है कि भाई यहीं से एनर्जी निकलती है, यहीं से एनर्जी निकलती है मेडिटेशन वगैरह में। ओके, मेडिटेशन वगैरह में इसका यूज बताया जाता है। नाउ हाँ, ईयर ऑसिकल में बच्चे, ईयर ऑसिकल में हमने देखा मैलस होता है, इनकस होता है और स्टेपस होता है। मैलस, इनकस, हाँ बच्चे, सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस में आया था ये सब कुछ, जब टेल हटना शुरू हो गया था। ओके, नाउ मैलस को हम हैमर बोलते हैं, मैलस को हम क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। नहीं नहीं, बोन्स नहीं डिलीटेड है, बोन्स नहीं डिलीटेड है, ईयर डिलीटेड है। ठीक है, मैलस को हम हैमर बोलते हैं, इनकस को हम एनविल बोलते हैं और स्टेपस को हम स्टिरअप भी बोलते हैं। यस, मुझे पता है कि ईयर पोर्शन डिलीटेड है, बोन्स नहीं डिलीटेड है, ये बोन्स वाले चैप्टर में आ रहा है बच्चे। नाउ अब अपेंडिक्यूलर की बात सुनो ध्यान से। सारे बच्चों को अभी तक समझ में आया, एक्सियल वाला पूरा स्केलेटन क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, फटाफट फटाफट कंप्लीट करें चैप्टर को। चलो, गुड गुड। अपेंडिकुलर स्केलेटल की बात करते हैं। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटल में आपका पूरा हाथ पैर आ जाएंगे, पेल्विक रीजन आ जाएगा, शोल्डर रीजन आ जाएगा, ये हमने पढ़ रखा है। तो सबसे पहले हम शोल्डर रीजन की बात करते हैं। शोल्डर गर्डल, जिसको हम पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, 4 बोन्स है। ठीक है, कौन कौन से, स्कैप्यूला है और क्लेविकल, इधर स्कैप्यूला क्लेविकल और इधर स्कैप्यूला क्लेविकल। क्लेविकल को हम कॉलर बोन्स भी बोलते हैं, कॉलर बोन। सामने में जो कॉलर बोन है इसको क्या बोल रहे हैं, क्लेविकल। और पीछे पीछे जो बोन है आपकी, है ना, पीठ की जो हड्डी है, दैट इज द स्कैप्यूला, दैट इज द स्कैप्यूला। ओके, अब इसका डायग्राम ध्यान से देखो और एनसीईआरटी की कुछ लाइन दी हुई है उसको यहां से समझो। ओके, ये वाला ये पूरा पार्ट क्या है बच्चे, ये है स्कैप्यूला। ये क्या है, स्कैप्यूला है। स्कैप्यूला में आपकी एनसीईआरटी बोलती है कि एक प्रोट्रूडेड पार्ट है, एक उभरा हुआ पार्ट है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम बोल रहे हैं स्पाइन। ठीक है, और ये स्पाइन आगे जाके थोड़ा सा और बल्जिंग हो जाता है, थोड़ा और फैल जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। और अगर पीछे से हम इसको देखें स्कैपुला को, तो यहाँ पे एक उभार दिखता है, दैट इज द कोराकॉइड प्रोसेस। ये दोनों क्या हेल्प करते हैं बच्चे, दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ, दे हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द कॉलर बोन। जो कॉलर बोन आपकी आगे में प्रेजेंट है, कॉलर बोन जो आपकी आगे में प्रेजेंट है बच्चे, वो कैसे जुड़ेगी पीछे आपके पीठ की बोन से, स्कैपुला से कैसे जुड़ेगी, स्कैपुला से वो आगे से कैसे जुड़ेगी, इन्हीं दोनों की मदद से, इन्हीं दोनों की मदद से जुड़ेगी। कैसे, देखो ये दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका स्कैपुला है, ये स्कैपुला है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्लेविकल है आगे में, ये समझो ये पीछे पीठ का हिस्सा है, आगे उधर है क्या है, कॉलर बोन। अब ये इसको ऐसे जोड़ना है, तो हमने किससे जोड़ा, एक्रोमियन प्रोसेस से। एक्रोमियन प्रोसेस इधर है, इधर पे एक्रोमियन है और यहाँ पे क्या है, कोराकॉइड प्रोसेस। दोनों की वजह से, दोनों की वजह से क्या जुड़ गया, आपका क्लेविकल और स्कैपुला जुड़ गया। ठीक है, ये आपका जैसे स्कैपुला है, स्कैपुला है मान लो, तो इधर क्या है, यहाँ पे क्या है, एक्रोमियन प्रोसेस है, ये है कोराकॉइड प्रोसेस, और ये क्या है, आपका कॉलर बोन है। समझ गए, इस तरह से ये जुड़ जाते हैं। ओके ओके, एंड जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, दिस इज द ग्लीनोइड कैविटी। ग्लीनोइड कैविटी क्या होता है बच्चे, कभी गुड़िया से खेले हो, गुड़िया से खेले हो, गुड़िया से खेले हो,
जो गुड़िया होती है उसका जब आप हाथ तोड़ देते हैं, हाथ तोड़ देते हैं ना, तो इधर कैविटी बन जाती है ना, कैविटी बन जाती है। और फिर आप उसका यूं ऐसे हाथ डालते हो, इधर से ऐसे हाथ डालते हो इसके अंदर, है ना। तो ये क्या है, दिस इज द सॉकेट एंड दिस इज द बॉल, इस तरह से ये फिट होता है। तो ये जो कैविटी है, यहाँ पे कौन जुड़ेगा बच्चे आके, यहाँ पे आपका हाथ जुड़ेगा, यहाँ पे आपका ये आर्म जुड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द ग्लीनोइड कैविटी, ये जाके इस पे अटैच हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये जाके इस पे अटैच हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब अटैचमेंट, आर्टिकुलेशन मतलब अटैच हो जाएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? स्पाइन समझ में आ गया, एक्रोमियन समझ में आ गया। एक्रोमियन कोराकॉइड दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है? स्कैपुला में ही प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है? कॉलर बोन को जोड़ने के लिए प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम आर्म्स की बात करते हैं। आर्म्स, फोर आर्म्स मतलब जितने भी आपके लिम्स है ना, हाथ हैं, पैर हैं, इन सब में टोटल कितने बोन्स हैं? 30 बोन्स, ठीक है। 30 बोन्स ईच। इस हाथ में 30 बोन, इस हाथ में 30 बोन, एक पैर में, ठीक है, लेफ्ट में 30, लेफ्ट लेग में 30 और राइट लेग में 30, ऐसे, ठीक है। अब ध्यान दो यहां से, यहाँ पे ध्यान देना। हाँ, एक और बात, ये आपका होमवर्क है कि जो आपकी स्कैप्यूला है, स्कैप्यूला, ठीक है, रिब्स के कौन कौन से सेगमेंट में होती है? सेकंड और सेवंथ में होती है, सेकंड और सिक्स तक होती है, सेकंड और फिफ्थ तक होती है, कहां से कहां तक होती है, ठीक है। रिब्स के कितने पार्ट तक होगी? सेकंड रिब्स से सेवंथ रिब्स तक होगी, सेकंड से फाइव तक होगी, या फर्स्ट से होगी? ये आपका होमवर्क है, एनसीईआरटी में दिया है ये लाइन, ओके। 30 बोन्स ईच होते हैं आर्म्स में। तो अब हम गिन लेते हैं बच्चे। ये वाला है आपका ह्यूमरस, ये क्या है बच्चे? ह्यूमरस है, ठीक है। हाथ आपका जो ये आर्म जहां पे बाइसेप्स होते हैं, ह्यूमरस है। ये है, एक बोन है, आगे चल के आपकी एक बोन होती है रेडियस और दूसरी बोन होती है अल्ना, दूसरी बोन होती है अल्ना। सो आई एम गिविंग यू अ फैंटास्टिक ट्रिक, जिससे मैंने याद किया था अपने टाइम पे, तो मैं आपको एक फैंटास्टिक ट्रिक दे रही हूँ जो आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। हाथ ऐसे कीजिए, हाथ ऐसे कीजिए। तो जब हम कभी भी बोलते हैं एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज राइट, परफेक्ट राइट, है ना, जब आप बोलते हो ना मुझे थम्स अप भेजते हो, राइट, है ना, ठीक है। तो जब राइट है, राइट इज रेडियस, जब आप हाथ ऐसे करते हो ऊपर की तरफ, राइट दिखाते हैं, तो ये जो बोन है जो सबसे ऊपर प्रेजेंट है, दैट इज रेडियस। राइट रेडियस, राइट रेडियस, ठीक है। और जब यूरिन लगता है तो आप क्या दिखाते हैं? जब यूरिन लगता है, नहीं बेटा मेरा कैमरा ऑफ नहीं है, जब यूरिन लगता है तो आप क्या दिखाते हैं? लिटिल फिंगर, है ना। पुरानी नहीं है, ये पहली है भाई, किसी ने नहीं बताया, ये मेरी बनाई हुई है। ये क्या है बच्चे? ये क्या है? ये आपकी यूरिन लगता है तो आप क्या दिखाते हो? यूरिन लगता है तो क्या दिखाते हो? लिटिल फिंगर। तो ये यहां से यहां जा रही है अल्ना, यू फॉर यूरिन, यू फॉर अल्ना, यू फॉर यूरिन, यू फॉर अल्ना। और जब आप मिस्टर राइट बोलते हो कि हाँ एवरीथिंग इज राइट, एवरीथिंग इज ओके, देन दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस, ठीक है, दिस इज रेडियस। ओके, याद रहेगा? अब याद रहेगा अच्छे से? ओके, याद रहेगा। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बोन, ओके, यहाँ पे एक बोन, यहाँ पे दो बोन। कार्पल रीजन में टोटल कितने बोन हैं? 8 बोन है। कितने हैं? 8 बोन है। कितने हैं? 8 बोन है, ठीक है। आगे चल के मेटाकार्पल, मेटाकार्पल तो बच्चे आप काउंट कर सकते हैं ना, ये देखो 1 2 3 4 5, मेटाकार्पल कितने होंगे? जितने फिंगर्स हैं उतना मेटाकार्पल होगा, 5, ठीक है। फैलेंजिस, फैलेंजिस कितने होते हैं? जो लंबी उंगलियां हैं उनमें 3, देखो लंबी उंगलियों में 3 रेखाएं होती है ना, लंबी उंगलियों में 3 रेखाएं होती हैं, तो इनमें 3 बोन्स हैं, तो 3 4 जा 12। और यहाँ पे जो छोटी उंगली है उसमें 2, छोटी उंगली कौन है? आपका थंब, है ना, इधर क्या है? ये सारे लंबे हैं और आपका जो थंब है वो क्या है? छोटा है, और इसमें 2 रेखाएं होती है ना, तो यहाँ पे 2 आपकी क्या है?
2 आपका बोन भी है, तो टोटल कितना हो गया 14। ठीक है, टोटल कितना हो गया 14। तो 14, 5, 8, 2, 1 इन सबको मिला के कितना हो गया 30 बोन। इन सबको मिला के कितना हो गया 30 बोन ईच हो गया। ओके ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पेल्विक गर्डल की बात करते हैं। ठीक है, पेल्विक गर्डल की, पेल्विक गर्डल कौन सा पार्ट है बच्चे आपका? हिप वाला पार्ट है, हिप वाला पार्ट है, या फिर आप बोलो तो कमर वाला पार्ट है ना, जहां से आप बिल्कुल सब क्या कर लेते हैं, डांस कर लेते हैं ना, बेली डांस। pelvic girdle इज लोकेटेड इन लोअर पार्ट ऑफ द ट्रंक, रिंग लाइक है, रिंग लाइक है। ठीक है, अब पता नहीं कहां से रिंग लाइक है, बट रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर है। ओके, यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे आता है आपका सैक्रम एंड कॉकिक्स, यहीं पे आता है सैक्रम एंड कॉकिक्स बीच में। ये कितने पार्ट में बटा है बच्चे, कितना बोन है यहाँ पे? 2 बोन है। ये एक कॉक्सल हो गया और ये दूसरा कॉक्सल हो गया, 2 ही बोन है। कितने बोन है? 2 बोन है। ठीक है, ये एक कॉक्सल हो गया, ये दूसरा कॉक्सल हो गया। एक बात याद रखना, एक बात याद रखना कि सिर्फ 2 ही बोन है, इस एक कॉक्सल के 3 पार्ट हैं। पार्ट 3 है, लेकिन बोन यहाँ पे पेल्विक रीजन में कितने हैं? 2 हैं। कितने बोन है? 2 बोन है, 2 बोन है। ठीक है, मतलब 2 कॉक्सल, 2 कॉक्सल है। ठीक है, एक कॉक्सल में, एक कॉक्सल में कौन कौन सा बोन है? इलियम, इस्कियम, इस्कियम, प्यूबिस। इलियम, इस्कियम एंड प्यूबिस है। ठीक है, फिर दूसरे में भी क्या होगा? इलियम, इस्कियम, प्यूबिस। ओके, इलियम ऊपर में प्रेजेंट है, इस्कियम आपका इधर प्रेजेंट है एंड प्यूबिस आपका इधर प्रेजेंट है। और जो ये साइड वाला पोर्शन है, साइड वाला पोर्शन है जहां से लेग आके जुड़ेगा, दैट इज द एसीटाब्यूलम, दैट इज द एसीटाब्यूलम। ये एसीटाब्यूलम पार्ट है। ओके, ये क्या है? एसीटाब्यूलम पार्ट है। आपके शोल्डर वाले में, शोल्डर में उसको क्या बोल रहे थे हम? ग्लिनोइड कैविटी बोल रहे थे। और यहाँ पे इसको हम क्या बोल रहे हैं? एसीटाब्यूलम पार्ट बोल रहे हैं, जहां से वो जाके आपका फीमर जुड़ेगा, जहां से थाई बोन जुड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे, इसके अलावा बीच में यहाँ पे बीच में येलो कलर दिख रहा है? नहीं दिख रहा। यहाँ पे बीच में ये दोनों बोन जुड़े हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं लिगामेंट से, कार्टिलेजनस लिगामेंट से, दैट इज नोन एज प्यूबिक सिम्फेसिस। प्यूबिक सिम्फेसिस क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक सिम्फेसिस बोलते हैं। ओके, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसका कनेक्शन होता है। एक और बात, एक और बात, क्वेश्चन आपको आएगा कि आपके पेल्विक रीजन में कौन कौन सी बोन होती है? इलियम, इस्कियम, प्यूबिस लिखा होगा, एक जगह आपको लिखा होगा इलियम, ये स्पेलिंग दे देगा। तो आप क्या देखेंगे? इलियम, इस्कियम, प्यूबिस टिक करके आ जाएंगे, लेकिन वहां पे क्या दिया होता है? इलियम। ये इलियम कौन है बच्चे? ये इलियम कौन है? ये इलियम कहाँ प्रेजेंट होता? ILEUM, ये तो है ILIUM। ये इलियम कहाँ होता है? जल्दी बताओ, कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इलियम कहाँ प्रेजेंट होता? ILEUM। क्या बात है, वेरी डिसअपॉइंटिंग। ये इलियम कहाँ होता है भाई? डाइजेस्टिव सिस्टम में। हाँ, कहाँ पे, कहाँ पे होता है? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम नहीं पढ़ा है? डिओडेनम, जेजुनम, इलियम नहीं पढ़ा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना इलियम। तो जब भी ये क्वेश्चन आप करें तो ध्यान दीजिएगा। देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो जहां पे स्पेलिंग में बच्चे फंस जाते हैं, दैट इज रेनिन और रेनिन। रेनिन और रेनिन मैंने पढ़ाया आपको, ठीक है, पिछले चैप्टर में रेनिन और रेनिन। फिर आपको बायोमोलिक्यूल में पढ़ाया था थायमीन और थायमीन। थायमीन था, ठीक है, पिरिमिडीन, और एक होता है थायमीन, दैट इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं जो कंफ्यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे EUM है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, और ये वाला IUM होता है। तो आप केयरफुल रहिएगा while राइटिंग द आंसर। ओके,
ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है पेल्विक गर्डल का? सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा बॉडी वेट संभाले हुए है बच्चे। ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है बहुत सारे मसल लिगामेंट्स को, और मूवमेंट को प्रोवाइड करता है, इसी की वजह से मूवमेंट हो पाते हैं। एंड इसी की वजह से चाइल्ड बर्थ हो पाता है, चाइल्ड कंसीव हो पाता है। क्योंकि देखो, जो पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन है मेल में, मेल में कैसा होता है? नैरो होता है, नैरो होता है। ठीक है। और फीमेल में ये कैसा होता है? फीमेल में क्या होता है? वाइडर, ब्रॉडर, वाइडर होता है और ब्रॉडर होता है। ओके। तो जब आप एमबीबीएस करेंगे तो वहां आपको दो स्केलेटल दिखाया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा मेल वाला कौन सा है, फीमेल वाला कौन सा है। तो यहां से बहुत जल्दी पता चलता है। जो मेल वाला पार्ट होता है ना, मेल वाला जो पार्ट होता है, उसमें उसमें बीच में बच्चे आपको ये जैसे देख रहे हो, ये अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, मेल वाले में ये देख रहे हो, ये वाला पार्ट बिल्कुल आपका यहाँ पे सैक्रम कॉकिक्स ऐसे लंबे पाए जाएंगे। ठीक है। और फीमेल में चौड़े से पाए जाएंगे। फीमेल में यही पार्ट कैसा हो जाएगा? फीमेल में ऐसा सैक्रम कॉकिक्स ऐसा चौड़ा हो जाएगा, और आपका जो पूरा पेल्विक एरिया है उसमें ऐसा सर्कल सा बन जाएगा। लेकिन फीमेल में क्या, मेल में क्या होगा? ऐसा हो जाएगा, और ये पार्ट बिल्कुल यूं हो जाएगा, ऐसे नैरो हो जाएगा। और फीमेल का वाइडन होता है, चौड़ा होता है। क्यों होता है? ताकि वो बच्चे कंसीव कर सके, ताकि उस वो वोम्ब बन सके। ठीक है। नाउ थाइज एंड लेग्स की बात करते हैं। थाइज में बच्चे सबसे पहले आता है आपका फीमर। फीमर, फीमर क्या है? थाई बोन है। दिस इज द लार्जेस्ट बोन, सबसे लार्जेस्ट है, सबसे हैवीएस्ट है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का। एंड एंड जो आपका टीबिया है, फीमर के जस्ट नीचे जो सबसे आगे में आपको बोन दिखती है, जिसको आप टच कर पाते हैं, दैट इज द टीबिया बोन, दैट इज द टीबिया। टीबिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। ठीक है। इसने क्या कर रखा है? पूरे बॉडी वेट को होल्ड कर रखा है टीबिया ने। टीबिया क्या है? टफ है। टीबिया इज टफेस्ट। इसने पूरे बॉडी वेट को होल्ड कर रखा है, इवन फीमर को भी होल्ड कर रखा है। लेकिन इसको साथ में सपोर्ट किसका चाहिए? फिब्यूला का। साथ में सपोर्ट किसका चाहिए? फिब्यूला का चाहिए। ठीक है। फिर इसके अलावा नी नी के ऊपर बच्चे एक कवरिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। पटेला इज द नी कैप, नी कैप। पटेला क्या है? नी कैप है। ओके। यहाँ पे नी के ऊपर कैप होता है, दैट इज पटेला। तो जैसे हमारे यहाँ पे कार्पल्स थे, मेटाकार्पल्स थे, तो यहाँ पे क्या होंगे? टार्सल होंगे, मेटाटार्सल होंगे, फैलेंजेस होंगे। क्या क्या था? कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेस। तो यहाँ पैर में क्या होगा? टार्सल, मेटाटार्सल, और क्या होता है? फैलेंजेस। हाँ, आर्टिफिशियल लग जाता है। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल ही होता है। ओके। नाउ ये सब आपके पढ़ाई के लिए है, ये सब आप पढ़ लेना आराम से, आप पढ़ लेना आराम से। क्या मैं ज्वाइंट फटाफट बता दूं? क्योंकि ज्वाइंट के लिए सिर्फ बच्चे आपको 10 मिनट लगेगा, और ये चैप्टर खत्म होने वाला है, और 10 मिनट के लिए एक पूरा लेक्चर लेना इज नॉट सो। देखो, बहुत कम समय में मैं ये खत्म कर दूंगी, ये सब। और ये मैं आपको आपके लिए कुछ सरप्राइज भी लेके आई हूँ। ठीक है, खत्म कर देते हैं। ओके, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, चलो। ओके, लेट्स स्टार्ट। टेंडन्स की बात करते हैं। टेंडन क्या करता है बच्चे? बोन को स्केलेटल मसल से जोड़ता है। जो बोन को मसल से जोड़े इज टेंडन। लिगामेंट क्या होता है? बोन को बोन से जोड़ता है। लिगामेंट ज्वाइन बोन टू बोन। याद कैसे रखोगे? याद कैसे रखोगे? बच्चे एग्जाम में भूल जाते हैं। बच्चे एग्जाम नहीं, नहीं नहीं, अभी समझ लो। नेक्स्ट में आपको कुछ मजा नहीं आता, नेक्स्ट में कुछ मजा नहीं आता, वो 10 मिनट का लेक्चर एंड आपका पूरा एक दिन खराब होता। ठीक है, अभी पढ़ लो। 10 मिनट के चलते पूरा एक दिन आपका वो लेक्चर खराब हो जाता। ठीक है। तो बोन टू बोन। ओके। तो याद कैसे रखेंगे बच्चे? टेंडन एंड लिगामेंट को भूल जाते हैं, पढ़ते वक्त तो याद रहता है, फिर भूल जाते हैं। याद रखना बच्चे, ब्रिक और ब्रिक,
ब्रिक टू ब्रिक कौन जोड़ता है? ब्रिक से ब्रिक कौन जोड़ता है? सीमेंट, सीमेंट जोड़ता है। ठीक है, तो वैसे बोन टू बोन, बी टू बी कौन जोड़ रहा है? सीमेंट जोड़ रहा है। तो वैसे बोन टू बोन लिगामेंट जोड़ा है, सीमेंट लिगामेंट, सीमेंट लिगामेंट, सीमेंट लिगामेंट, ऐसे याद रखो। ठीक है, सीमेंट और लिगामेंट। कार्टिलेज, कार्टिलेज बच्चे प्रेजेंट है कहाँ? जॉइंट्स वॉइंट्स के पास प्रेजेंट है आपके। आपने रिब्स और स्टर्नम के पास भी क्या देखा? कार्टिलेज देखा। नोज में, ईयर्स में, हर जगह कार्टिलेज होंगे। बोन्स के पास कार्टिलेज होंगे। ठीक है, नाउ अब हम जॉइंट्स की बात करते हैं। जॉइंट तीन तरह के होते हैं, साइनोवियल, फाइब्रस एंड कार्टिलेजिनस जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट जो कि फ्री मूवेबल जॉइंट है। फ्री मूवेबल जॉइंट सबसे ज्यादा आराम से मूव कर पाते हैं। क्यों साइनोवियल क्यों नाम है? क्योंकि इसमें साइनोवियल फ्लूइड होता है। साइनोवियल फ्लूइड होता है जिसकी वजह से मूवमेंट हो पाता है। ठीक है, अंदर में फ्लूइड होता है जिसकी वजह से मूव हो पाता है। ओके, एंड फाइब्रस ज्वाइंट कौन होते हैं? फाइब्रस मतलब कि धागे से सिला हुआ। फाइब्रस से याद रखना, फाइबर का मतलब क्या होता है? धागा। तो जैसे ये सिल्चर्स में नहीं लगता जैसे धागे से सिला हुआ है, धागे से सिला हुआ है, ऐसा। ये वेरी वेरी लेस, मतलब कि नो मूवमेंट, यहाँ पे कोई भी मूवमेंट नहीं होगी, नो मूवमेंट वाला जॉइंट। ठीक है, और कार्टिलेजिनस वेरी लेस मूवमेंट वाला जॉइंट, वेरी लेस मूवमेंट वाला जॉइंट। ठीक है, अब हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे, एक एक करके इसको पढ़ेंगे। यहां से पढ़ो, वो सब ऐसे ही दिया हुआ है, यहां से पढ़ो। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बच्चे कौन सा ज्वाइंट है? ठीक है, हम साइनोवियल ज्वाइंट की सबसे पहले बात कर रहे हैं। कौन से ज्वाइंट की? साइनोवियल ज्वाइंट की बात कर रहे हैं। साइनोवियल मतलब जो सबसे ज्यादा फ्रीली मूव करता है, फ्रीली मूव करता है। तो बॉल एंड सॉकेट कहाँ है? जहां पे आप विकेट गिराते हो। बॉल एंड सॉकेट टू हिट द विकेट, याद रखना। बॉल एंड सॉकेट टू हिट द विकेट। विकेट गिराने के लिए आप क्या करते हो? दौड़ के जाते हो, पूरा हाथ यूं लिया और यूं मारा बॉल को, है ना? पूरा हाथ यूं लिया और यूं मारा बॉल को, तो पूरा हाथ घूम रहा है आपका, शोल्डर पूरा यूज हो रहा है, आपका पूरा लेग यूज हो रहा है। तो शोल्डर ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट, इन सब में क्या है? बॉल एंड सॉकेट है। इसके अलावा इनकस और स्टेपस जो कान में है, उनमें भी बॉल एंड सॉकेट होता है। ठीक है, ये याद रखो। हिंग, हिंग मतलब होता है दरवाजा जो बंद होता है और खुलता है, उसके बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज हिंग। ठीक है, तो हिंग एक ही प्लेन में खुलेगा और बंद होगा, एक ही प्लेन में खुलेगा और बंद होगा, जैसे आपका हाथ। ठीक है, जैसे बच्चे आपका हाथ यूं ऐसे खुल रहा है, बंद हो रहा है। ठीक है, तो हिंग से याद रखना, जैसे आप जय हिंद करते हो ना, अगर बहुत रेयर कंडीशन की बिल्कुल याद नहीं आ रहा है तो ऐसे याद रखना, जय हिंद। नेहा मैम ने बताया था जय हिंद करते हैं तो हम हाथ हिलाते हैं। तो कहां से बच्चे? एल्बो हिला रहे हो, आप क्या हिला रहे हो? एल्बो हिला रहे हो। ठीक है, और हिंग एक ही प्लेन में और क्या मूव करता है? नी, आपकी नी भी यूं यूं एक ही प्लेन में मूव हो पाती है। एंकल आपका मूव हो पाता है। ठीक है, तो ये सारे हिंग में होंगे। सैडल, सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट बच्चे कहाँ पे होगा? सैडल ज्वाइंट होगा आपका इधर थंब में, थंब में मेनली। एनसीईआरटी क्या लिखी है? सैडल ज्वाइंट आपका कहाँ पे है? कार्पल और थंब के बीच में। ठीक है, तो सैडल ज्वाइंट कैसे याद रखेंगे? सैडल ज्वाइंट कैसे याद रखेंगे कि जब जब आप क्या करते हैं, स्कूटी, एस फॉर सैडल, एस फॉर स्कूटी। ठीक है, स्कूटी चलाते हैं तो इसी से हॉर्न वगैरह बजाते हैं ना, है ना? हॉर्न वगैरह तो थंब से ही बजा रहे हैं, है ना? सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट का यूज करते हैं। स्कूटी चला रहे हैं हाथ से ऐसे, है ना? तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया बच्चे? सैडल ज्वाइंट हो गया। सैडल ज्वाइंट मेनली आपके थंब, थंब में प्रेजेंट होगी। ठीक है, रिस्ट से लेके थंब इधर ही प्रेजेंट होगी सैडल। ठीक है, फिर है पाइवोट, पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट कहाँ है? स्कल में। ठीक है, जो कुर्सी वाली ज्वाइंट होती है ना, जिससे आप यस पूरा यूं मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे जो मैं मूव कर रही हूँ, दैट इज पाइवोट ज्वाइंट। ठीक है, चेयर में जो प्रेजेंट होती है, पाइवोट ज्वाइंट आपके यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप में कौन सा साइनोवियल स्टार्ट होता है? पाइवोट ज्वाइंट। ओके, पाइवोट ज्वाइंट ज्वाइन करता है आपके इसको, स्कल वाले पार्ट को। नाउ ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या है बच्चे?
ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग से याद रखना गाड़ी चलाने वाला जॉइंट, ग्लाइडिंग से क्या याद रखना, गाड़ी चलाने वाला जॉइंट, मतलब कि आपका कार्पल और मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल, ये कार्पल्स, कार्पल्स मूव कर रहे हैं ऐसे। तो गाड़ी चलाते हो तो सिर्फ ये मूव कराते हो ना, सिर्फ इतना मूव करा रहे हो, ठीक है, कार्पल्स को मूव करा रहे हो, ठीक है। फिर ब्रेक मार रहे हो तो क्या मूव करा रहे हो, टार्सल को मूव करा रहे हो, ठीक है। जब ब्रेक मार रहे हो तो टार्सल को मूव करा रहे हो। तो कार्पल में जो ज्वाइंट है, टार्सल में जो ज्वाइंट है, दैट इज द ग्लाइडिंग ज्वाइंट, दैट इज द ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है, क्लियर। गाड़ी चलाने के लिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट, गाड़ी चलाने के लिए ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ठीक है। और सैडल ज्वाइंट किसके लिए, स्कूटी वगैरह चला रहे हो तो आप थंब से उसके हॉर्न को दबा रहे हो, है ना, ब्रेक ले रहे हो, तो दैट इज द सैडल। ओके ना, अब हम पढ़ते हैं फिक्स ज्वाइंट के बारे में, फिक्स ज्वाइंट, ठीक है, जिसको हम साइन सिन आर्थरोसिस बोलते हैं। सिन का मतलब होता है साथ में, फ्यूज्ड, सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चे, ये बिल्कुल फिक्स होते हैं, हिलते नहीं है। कहाँ कहाँ होंगे, आपके क्रेनियल पार्ट में होंगे, क्रेनियल, स्कल के क्रेनियल पार्ट में। तो इसको जब ये क्रेनियल पार्ट में है तो इसको क्या बोलते हैं, सूचर्स बोल रहे हैं, सूचर्स, ठीक है। अगर, हाँ मैं बता रही हूँ रुको, अच्छा वो याद दिलाया, क्रेनियल में है, ठीक है। दूसरा बच्चे, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके गम्स में, दांत जो जुड़ा हुआ है ना, गम्स एंड टीथ, ठीक है। ये भी नहीं हिलते हैं, बिल्कुल इमूवेबल है, बिल्कुल इमूवेबल है, ठीक है, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस, क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस बोलते हैं, गोम्फोसिस बोलते हैं, ओके। इसके अलावा ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, टीबिया एंड फिब्यूला, टीबिया एंड फिब्यूला भी प्रेजेंट के बीच में भी ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टीबिया एंड फिब्यूला के बीच में भी प्रेजेंट होते हैं, पैलेट में, ऊपर ऊपर पैलेट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पैलेट में प्रेजेंट होते हैं। तो अभी तक आपको पता था कि सिर्फ क्रेनियल में प्रेजेंट होते हैं, ये इतनी जगह और प्रेजेंट होते हैं, मतलब पूरा का पूरा चेहरा ले लो और टीबिया फिब्युला ले लो बस। नाउ कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जो स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। एंड ये क्या है, एम्फी आर्थरोसिस, एम्फी आर्थरोसिस, एम्फी मतलब थोड़ा मूवेबल है, थोड़ा नॉन मूवेबल है, बीच में, ठीक है, बोथ मूवेबल भी है, नॉन मूवेबल भी है, बीच में है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा बच्चे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में। और कहाँ होगा, रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम में, ठीक है। और मैंने जो आपको बोला प्यूबिक सिम्फिसिस, प्यूबिक सिम्फिसिस में। तो इन सारी जगह में कार्टिलेजिनस प्रेजेंट है, स्लाइटली मूवेबल, जहां पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक है, क्लियर। फिर है बच्चे एक और ज्वाइंट है, दैट इज एलिप्सॉइड ज्वाइंट, ठीक है, मैं इसको यहीं पे बता देती हूँ, यहीं पे बता देती हूँ, एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड, एलिप्सॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चे, एलिप्सॉइड प्रेजेंट होता है आपका मेटाकार्पल एंड फैलेंजिस के बीच में, ठीक है, मेटाकार्पल एंड फैलेंजिस, फैलेंजिस, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे कि देखो, ई फॉर एलिप्सॉइड एंड ई फॉर क्या है, ईटिंग, ई फॉर ईटिंग। तो आपने यूं खाना उठाया, आपने खाया, है ना, ये किसकी मदद से हो रहा है, किसकी मदद से हो रहा है, मेटाकार्पल और फैलेंजिस के, ठीक है। तो ये कैसे याद रखना है, ई फॉर एलिप्सॉइड, ई फॉर ईटिंग, ठीक है। सब वही सारे नाम है, घुमा फिरा के सबके नाम है, देखो कॉन्डिलॉइड को, सैडल को ही कॉन्डिलॉइड हम बोल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ओके। तो ये मैंने बच्चे आपके हेल्प के लिए पूरा जो हमने जॉइंट पढ़ा, जॉइंट की समरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, जॉइंट की समरी लिख दी है आपके हेल्प के लिए। एक्चुअली मैंने ये पढ़ाया है दूसरे सेशन में,
तो आपको पीछे पढ़ा दिया, उनको इधर पढ़ाया था। तो ये आपकी समरी एक जगह आपको मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। बॉल एंड सॉकेट, ठीक है, पेक्टोरल में, हिंग एल्बो में, पाइवोट एटलस में, ग्लाइडिंग कार्पल गाड़ी चला रहे हैं कार्पल्स में, सैडल थंब में, एलिप्सॉइड ईटिंग के लिए कार्पल फैलेंजेस के बीच में। नाउ अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज द डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम। क्या क्या बीमारियां होती हैं? सबसे पहला है मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस बच्चे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो कहीं भी अगर लिखा हो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ठीक है, हड्डियों की, दैट इज द मिस्थेनिया ग्रेविस। एंड आपको पैरालिसिस लिखा हो, पैरालिसिस लिखा हो, तो क्या होगा ऑप्शन? मिस्थेनिया ग्रेविस। मिस्थेनिया ग्रेविस, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, मैंने मतलब मुझे याद करने का तरीका ये लगता है कि मिस्थेनिया ग्रेविस इज अ वुमन, मिस। क्या है ये? मिस है। क्या है ये? मिस है। ठीक है, और ये क्या है? ये ग्रेविस, ग्रेविस से मतलब क्या लग रहा है? ग्रेवयार्ड। ये ग्रेवयार्ड में जाना चाहती है, खुद को मारना चाहती है, इसलिए इसमें क्या हो गया? ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होता है? जब आपका इम्यून सिस्टम आप ही को मारना चाहे, आपका इम्यून सिस्टम आप ही को मारने लगे। ठीक है, ओके। नाउ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है बच्चे? जब हेरेडिटी की वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है, दिस इज जेनेटिक डिसऑर्डर। ओके, इसमें क्या होता है? सारे मसल धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, डीजेनरेट होने लगती हैं, मसल्स टूटने लगती हैं, इसके जो हड्डियां हैं वो क्या होने लगती हैं? टूटने लगती हैं, ब्रेक्स आने लगते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, ओके, मूवमेंट नहीं बन हो पाता है। ठीक है, थोड़ा एनसीईआरटी फोकस्ड स्टडी ही करो बच्चे, एनसीईआरटी फोकस स्टडी ही करो, है ना। टिटनी की बात करते हैं। टिटनी में क्या होगा? लो ब्लड कैल्शियम, कैल्शियम का लेवल आपके ब्लड में लो हो जाएगा। इसका मैं डायग्राम अभी दिखा रही हूँ। टिटनी और टेटनस में कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, और इससे क्वेश्चन भी आता है। आर्थराइटिस जानते हो, हर घर में आजकल होता है, बुजुर्गों को खासकर होता है। आर्थराइटिस जो है, बहुत तरह के आर्थराइटिस पाए जाते हैं, जिसमें र्यूमो आर्थराइटिस सबसे सीवियर वाला आर्थराइटिस होता है। आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इन्फ्लामेशन होता है। और आर्थरो का मतलब क्या होता है? आर्थरो का मतलब क्या होता है बच्चे? जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो जॉइंट्स में अगर, जॉइंट्स हैं, बोन्स हैं, ठीक है, तो जॉइंट्स में, बोन्स में अगर इन्फ्लामेशन है, रेडनेस है, स्वेलिंग है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस। ओके, ये क्या हो जाता है? आर्थराइटिस हो जाता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है बहुत ज्यादा। अब ये देखो, ये आप देख रहे हो डायग्राम, डरावना सा, डर लगा देख के? किसको डर लगा भाई, बताओ? डर लगा? रात में सपने में आएगा, सपने में आएगा रात में। देखो, ये जो लड़की चल रही थी, चलते चलते इसके पैर में अचानक बहुत कस के दर्द हुआ, बहुत कस के दर्द हुआ, एकदम पैर का जो ये वाला मसल है ना, ये बिल्कुल ऐसे ऐसे फूल गया थोड़ी देर के लिए, एकदम बहुत ऐंठन सा। कभी हुआ है रात में सोए सोए अचानक पैर मुड़ गया हो? अचानक और बहुत कस के ऐसा दर्द हुआ कि भाई ना खड़े हो पा रहे, ना बैठ पा रहे, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे। हुआ है कभी? दैट इज, दैट इज ड्यू टू लो कैल्शियम। ठीक है, लो कैल्शियम, इसका मतलब आपको कैल्शियम डाइट लेना है, दूध वगैरह बढ़ा दो, दूध पनीर बढ़ा दो डाइट में। ठीक है, और पानी भी ज्यादा पीना है आपको, इसका मतलब ये भी है। तो ये है बच्चे टिटनी, ये क्या है? टिटनी है। ओके, और ये है टिटनस। टिटनस क्या होता है? टिटनस का इंजेक्शन लगता है ना, बचपन से लेके बड़े तक, 10 साल तक लगते रहता है, उसका बूस्टर डोज वगैरह लगता है। टिटनस क्या होता है कि अगर कभी आपको थोड़ा सा चोट लगा है, ठीक है, चोट लगा है, और खासकर जंग लगे हुए लोहे से लगा है या किसी भी लोहे से लगा है, तो आपकी ये कंडीशन हो सकती है। अगर बैक्टीरिया उसमें इन्फेक्शन कर गया, टेटनस बेसिलस अगर उसमें घुस गया, तो ये कंडीशन हो सकती है किसी की भी। ठीक है, या फिर मान लो पहले से कहीं पे चोट है,
ठीक है, पहले से कहीं पे चोट है और आपको फिर से वहां पे जंग लगे, लोहे या किसी चीज से चोट लग गया, ठीक है, तो आपको ये कंडीशन हो सकती है। तो ये देखा होगा ना, भूत वाले, भूत वगैरह में देखा होगा, है ना, पिक्चर्स वगैरह में देखा होगा, बिल्कुल। देखो, इतनी खराब कंडीशन से बचने से अच्छा है बच्चे कि जब भी इस तरह की कंडीशन आए, मस्ट टेक द इंजेक्शन, एक टेटनस का इंजेक्शन जरूर ले लेना चाहिए। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है, आपको पता है टेटनस का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इज दिस क्लियर? मजे आ गए, मजे आ गए, है ना? आज तो भाई रात में डर लगेगा, है ना? मैम क्या दिखा दिया, क्या बेकार सा चीज दिखा दिया। बच्चे कॉन्सेप्ट क्लियर करना था मुझे, कॉन्सेप्ट क्लियर करना था। चलो, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ये इंक्रीज विथ एज होता है जब जब लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बॉडी में कम हो जाए, लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बॉडी में बच्चे कम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और इसकी वजह से क्या होता है, चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, थोड़ी सी भी चोट हुआ चांसेस ऑफ फ्रैक्चर बढ़ जाते हैं, फटाफट फटाफट क्या हो जाता है, फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा? ऑस्टियोपोरोसिस इज डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और इंक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। तो याद रखना, लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन या फिर लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन डाल देगा, याद रखना है एस्ट्रोजन की वजह से होगा। गाउट, गाउट क्या होता है? कभी किसी का पैर देखा है ऐसा ऐसा है और इधर साइड में यूं निकल गया, देखा है घर में कभी? और ये उंगली ये ठीक है, फिर ये दूसरी वाली उंगली यूं ऐसे निकल गई, ऐसे देखा है? देखा है कभी किसी का? देखा है? देखा है ना? देखा है? बच्चे ये क्या होता है, ये क्या होता है? दिस इज द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड। यहाँ पे बोन है, बोन के बीच में क्या आ गया, बोन के बीच में यहाँ पे क्या आ गया, यूरिक एसिड आ गया। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहा है बंदा, बहुत ज्यादा प्रोटीन खा रहा है, इतना प्रोटीन खा रहा है कि उसका अमोनिया टूट टूट के बार बार किसमें, यूरिया में बदल रहा है, यूरिक एसिड में बदल, ये यूरिक एसिड क्रिस्टल, एंड इट इज पेनफुल, पेनफुल होता है, पैर हिलाते हिलाते नहीं बनता बिल्कुल, ठीक है। सो दिस इज गाउट। तो हल्का भी कहीं भी आप किसी को देखे फैमिली में, तो उसको क्या प्रेफर करना है कि आप भाई यूरिक एसिड का टेस्ट करा लो, यूरिन का टेस्ट करा लो, यूरिक एसिड का टेस्ट करा लो ब्लड में, ठीक है, क्लियर? सो इट इज ऑल्सो द इंफ्लामेशन ऑफ द जॉइंट्स। चलो क्वेश्चन टाइम, फटाफट 3 क्वेश्चन है, मुझे बताओ जल्दी 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 जल्दी। हाँ, विलेज में ज्यादा होता है क्योंकि वो बैलेंस डाइट नहीं खाते ना। बताओ, एल्बो जॉइंट इज एन एग्जांपल ऑफ। वेरी गुड, इजी है ना। एल्बो जॉइंट हमने क्या पढ़ा? ए, हिंग जॉइंट। व्हाट इज द नेम ऑफ जॉइंट बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम? रिब्स और स्टर्नम के बीच में कार्टिलेजनस, देखा हमने स्टार्टिंग में ही कार्टिलेजनस था। ऑस्टियोपोरोसिस बच्चे क्या हो रहा है? ऑस्टियोपोरोसिस में क्या हो रहा है बच्चे? किसकी वजह से हो रहा है ऑस्टियोपोरोसिस? क्या कम होने की वजह से? जल्दी बताओ, अभी पढ़ा है, ऑस्टियोपोरोसिस क्या कम होने की वजह से हो रहा है? यस, ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने से हो रहा है, ठीक है, ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने से हो रहा है। ओके बच्चे, सो आपने देखा, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट आपने साथ दिया एंड दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। इस 15 मिनट के लिए एक लेक्चर होता और आपका समय बर्बाद हो जाता, ठीक है। होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, होमवर्क, पहला होमवर्क तो आपको पता लगाना है कि स्टर्नम कहाँ से कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्यों बता दिया मैंने, ऑप्शन में भी दिया था, सेकंड की सेवंथ की, ठीक है, तो बता दिया इसने, ठीक है। स्कैपुला सेकंड और सेवंथ के रिब्स के बीच में होता है। एक और, एक और होमवर्क है आपकी एनसीईआरटी में, आपकी एनसीईआरटी में बच्चे पीछे दिए हुए हैं कुछ क्वेश्चन, दैट इज, देखो क्वेश्चन नंबर 6, मैच द फॉलोइंग दिया है, मैच द फॉलोइंग 4, 6, 9 एंड 10। ये छोटे छोटे क्वेश्चन तो आपको बनाना है,
4, 6, 9 एंड 10 अगर अभी बना सकते हैं तो बहुत अच्छा, जरूर बनाइए, देखिए कि आपने कितना समझा है। 4, 6, 9 एंड 10 आपको करना है। ओके, ठीक है बच्चे, लेक्चर समझ में आ गया। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं नहीं, अभी नहीं बताना है, ठीक है। ओके, नया चैप्टर अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, मंडे से। बाय बच्चों, बाय बाय। सुनने में थकान होने लगती नहीं आप लोगों को? हाँ हाँ, कल बच्चे 5 से 6:30